माँ कालरात्रि की कथा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात सभी जीवों में मातृ रूप में निवास करने वाली देवी को नमन। मैं बार बार और निरंतर उनका अभिनंदन करती हूँ। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। आज आश्विन माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज का दिन भूमंडल की अधिष्ठात्री माता महाकाली को समर्पित है। आज अति विशेष आनंदपूर्ण तिथि में माता कालरात्रि की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति तंत्र मंत्र के दुष्प्रभाव से छूटकर खुशहाल कांति युक्त हो जाता है। शत्रु भय और अकाल मृत्यु के घेरे से दूर होता है। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि के स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। साथ ही ग्रह बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। जल जंतु रात्रि शत्रु आदि का भय समाप्त होता है और माता की कृपा प्राप्त होती है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माता कालरात्रि की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार आज से लगभग लाखों वर्ष पहले सतयुग में जब रंभ नाम के असुर की जलती हुई चिता में उसकी पत्नी महिषी कूद पड़ी और खुद की आहुति दे दी, तब उस जलती हुई चिता में से महिषासुर के अलावा रक्त बीज भी बाहर निकला जो कि स्वयं रंभ था और पिछले जन्म में अग्निदेव के घोर तप के कारण ही वह इस बार पूर्ण जन्म लेकर रक्त बीज के रूप में वापस लौटा था। रक्त बीज बेहद चतुर होने के साथ साथ अत्यंत बलशाली भी था। फिर भी वह अपने बल से संतुष्ट न था और इसीलिए वह अमर होने की कामना के लिए जंगल की ओर चल पड़ा और फिर ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गया। तपस्या करते करते सैकड़ों वर्ष बीत गए पर ब्रह्मदेव अब तक प्रकट न हुए। लेकिन रक्त बीज अपनी तपस्या से टस से मस न हुआ। वह निरंतर ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए अपने तपस्या में डूबा रहा और आखिर में ब्रह्मदेव को रक्त बीज के सम्मुख प्रकट होना ही पड़ा। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने रक्त बीज को उसके गहरे तप से जगाकर अपना वरदान मांगने को कहा। फिर रक्त बीज ने ब्रह्मदेव को अपना अभिवादन देते हुए उनसे सीधा अमर होने का वरदान मांग लिया। जिसके बाद ब्रह्मदेव भी सोच में पड़ गए। काफी सोच विचार करने के बाद ब्रह्मदेव ने रक्त बीज को अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, परंतु उन्होंने रक्त बीज को एक ऐसा वरदान दे दिया जो कि अमरता के वरदान से बिल्कुल भी कम नहीं था। दरअसल इस वरदान के दौरान रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त के हर बूंद के धरती के स्पर्श मात्र से ही और रक्त बीज पैदा होंगे और उनके भी रक्त के धरती के स्पर्श मात्र से और नए रक्त बीज पैदा होते ही रहेंगे। यानी कि रक्त बीज के रक्त की एक बूंद धरती पर गिरते ही नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाने का वरदान देने के बाद ब्रह्मदेव अंतर ध्यान हो गए। जिसके बाद रक्त बीज ठाके लगाते हुए सीधा पाताल लोक के महिषी शासित क्षेत्र पहुंच गया। दरअसल पिछले जन्म में जब वह रंभ था तो उसे महिषी असुरों ने मिलकर समाप्त कर दिया था और अब का बदला वह महिषी वंश से लेने के लिए वापस आकर उसने समक्ष खड़ा हो चुका था। और फिर रक्त बीज ने महिषी राज्य के अंदर मार काट मचा कर रखी थी। उसने अकेले ही महिषियों के राजा समेत मस्त
प्रमुख महिषी योद्धाओं को समाप्त कर दिया। फिर बाकी बचे और डरे हुए महिषी असुरों का स्वयं राजा बन बैठा और यह बात पूरे पाताल लोक में फैल गई, जिससे कि पाताल लोक के समस्त बड़े से बड़े असुर भी रक्त बीज के नाम मात्र से ही घबराने लगे। रक्त बीज पूरे पाताल लोक का शासक बन बैठा था। दिन यूं ही बीतते गए और एक दिन रक्त बीज को महिषासुर की याद आई और वह महिषासुर को ढूंढने पाताल लोक के अन्य राज्य की ओर निकल पड़ा, जहां उसे पता चला कि कई वर्ष पहले तो महिषासुर किसी 10 भुजाओं वाली विशाल काय देवी के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुका है। जिसके बाद यह सुनते ही रक्त बीज आग बबूला हो उठा और वह फिर देवी दुर्गा को पागलों की तरह जमीन से लेकर आसमान हर जगह ढूंढने निकल पड़ा, पर उसे देवी दुर्गा कहीं भी ना मिली। फिर रक्त बीज के बहुत बार पूछने पर कोई भी असुर यह नहीं बता पाया कि वह 10 भुजाओं वाली विशालकाय देवी अचानक कहां से आई थी। जिसके बाद रक्त बीज एक गहरे चिंतन में पड़ गया। फिर उसने सोचा कि हो न हो उस 10 भुजाओं वाली विशाल देवी के बारे में इन देवताओं की पूजा पाठ करने वाले साधु संतों को अवश्य कुछ न कुछ पता होगा। फिर उसने अपने तमाम असुर सैनिकों को देवी दुर्गा का पता लगाने के लिए साधुओं के पास भेज दिया। जिसके बाद रक्त बीज के असुर सैनिकों ने बड़े ही क्रूर तरीके से साधुओं से उस विशालकाय 10 भुजाओं वाली देवी के बारे में पूछने लगे, पर किसी भी साधु संत के पास उनके सवालों का उत्तर नहीं था। रक्त बीज की यह जानलेवा खोज देवी दुर्गा के लिए यूं ही जारी रही और वहीं दूसरी तरफ महर्षि कश्यप और नकु के 2 पुत्र शंभु और निशुंभ नाम के 2 असुर भाई एक शांत वन में ब्रह्मदेव की तपस्या में कई वर्षों से लीन हुए बैठे थे और फिर शुंभ और निशुंभ के सम्मुख अचानक ब्रह्मदेव का आगमन हुआ। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने उनसे अपना इच्छित वरदान मांगने को कहा। जिसके बाद वह असुर की तरह शुंभ और निशुंभ ने भी ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांग लिया, जिसके लिए ब्रह्मदेव ने उन्हें साफ मना कर दिया। दरअसल शुंभ और निशुंभ दोनों भाई स्त्रियों के प्रति काफी आकर्षित थे और वे स्त्रियों को सिर्फ संभोग की वस्तु मात्र ही मानते थे और इसीलिए ब्रह्मदेव ने इन 2 असुर भाइयों को लगभग महिषासुर जैसा ही वरदान दे दिया, अर्थात शुंभ और निशुंभ का वध सिर्फ एक महाशक्तिशाली स्त्री के हाथों ही संभव था। और इसी बीच इंद्रदेव ने शंभु और निशुंभ के बड़े भाई नमु को अपने निजी मतभेद के कारण मौत के घाट उतार दिया। जिसके कुछ वर्षों के बाद जब शंभु और निशुंभ पाताल लोक अपने राज्य में वापस लौटे और अपने बड़े भाई के मौत की खबर सुनी तो उनके क्रोध का ठिकाना ना रहा। जिसके बाद उन्होंने स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की ठान ली। फिर शुंभ और निशुंभ अपनी असुर सेना लिए स्वर्ग लोक की ओर निकल पड़े, जहाँ की इंद्रदेव समेत समस्त देवता नृत्य का आनंद उठा रहे थे। फिर अचानक स्वर्ग पर शुंभ और निशुंभ समेत तमाम असुरों का आगमन शुरू हो गया। जिसके बाद देवता असुरों की इतनी बड़ी सेना को देख अचंभे में पड़ गए और देवता भी युद्ध के लिए असुरों के समक्ष डटकर खड़े हो गए। पर इससे पहले कि युद्ध का बिगुल बजता, निशुंभ ने अपना नियंत्रण खो दिया और अकेले ही इंद्रदेव के ऊपर टूट पड़ा। जिसके बाद इंद्रदेव और निशुंभ के बीच एक घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दे रहे थे। साथ ही देवताओं और शुंभ समेत असुरों की सेना अपने प्रतिद्वंदी के जीतने का इंतजार कर रहे थे।
काफी समय तक शक्ति युद्ध और मल्ल युद्ध चलते रहने के बाद इंद्रदेव ने आखिरकार निशुंभ को वही धूल चटा दी, जिसके बाद शुंभ और निशुंभ समेत पूरी सेना का आत्मविश्वास युद्ध से पहले ही डगमगा गया। और वहीं इंद्रदेव के जीतने के बाद देवताओं का आत्मविश्वास ठहाके लगाने लगा था। फिर युद्ध का बिगुल बजा और देवताओं के साथ असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में देवताओं ने खुलकर अपनी शक्तियों को शुंभ और निशुंभ समेत पूरे आसुरी सेना पर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे आसुरी सेना पूरी तरह घायल होने लगी। जिसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी अपने वरदानी ताकतों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका देवताओं पर कुछ खास असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि देवता असुरों के साथ उपहास करते हुए युद्ध करने लगे थे। शुंभ और निशुंभ समेत पूरी आसुरी सेना देवताओं के समक्ष लाचार नजर आ रही थी। देवता यूं ही ठाके लगाते रहे और असुर युद्ध को पूरी तरह से हारने की कगार पर आ चुके थे। तभी अचानक हारे हुए असुरों के पीछे से एक और जोरदार ठाके लगाने की आवाज आने लगी, जिस पर सभी देवता मौन हो गए और कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। जिसके बाद आगमन हुआ रक्त बीज का, जो कि ठाके लगाता हुआ हारे हुए तमाम असुरों के अंदर एक उम्मीद जगाता हुआ आगे बढ़ता चला आया और देवताओं के समक्ष खड़ा हो गया। उसके मात्र ठाके लगाने से ही पूरा इंद्रासन कांपने लगा था। साथ ही उसे देख इंद्रदेव समेत सभी देवता भी कांपने लगे। दरअसल रक्त बीज उस समय स्वर्गलोक पर पिछले जन्म में इंद्रदेव के हाथों मारे गए अपने भाई का बदला लेने आया था। फिर इंद्रदेव ने कुबेर को एक संकट संकेत भेजा, जिसके कुछ क्षण के अंदर ही कुबेर अपने तमाम यक्ष के साथ स्वर्गलोक में प्रकट हुए और फिर सभी देवताओं ने मिलकर रक्त बीज और शुंभ समेत सभी असुरों पर अपनी पूरी क्षमता के साथ टूट पड़े। जिसके बाद एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में देवता और असुर दोनों ही बराबर उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। यहाँ शुंभ और निशुंभ ने तो देवताओं को इस बार कांटे की टक्कर दे रहे थे और वहीं रक्त बीज अकेले ही बड़ी तेजी से पूरे यक्ष का नामो निशान मिटाए जा रहा था। युद्ध यूं ही कुछ समय तक चलता रहा, पर कुछ समय के बाद देवताओं के सभी यक्ष सेना समाप्त हो चुके थे और अब इस युद्ध में असुरों का पलटवार पूरी तरह से भारी पड़ चुका था। जिसके बाद रक्त बीज समेत शुंभ और निशुंभ एक साथ मिलकर सभी देवताओं के ऊपर टूट पड़े, जिनके भय से इंद्रदेव और कुबेर समेत सभी देवता स्वर्ग से अंतर्ध्यान हो गए। जिसके बाद शुंभ और निशुंभ रक्त बीज के दम पर स्वर्गलोक को पूरी तरह से जीत चुके थे और वे रक्त बीज से काफी प्रभावित भी हुए। जिसके बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्त बीज के समक्ष अपना सेनापति बनने का प्रस्ताव रखा और साथ ही उसके हर कार्य में बराबरी का सहयोग देने का वादा भी किया। जिसके बाद रक्त बीज ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। साथ ही शुंभ और निशुंभ ने अपने दो बहुत ही शक्तिशाली और प्रमुख असुर भाइयों चंड और मुंड को देवताओं की खोज में उनके पीछे भेज दिया और यहाँ देवता पूरे ब्रह्मांड की नजरों में छिपते छिपाते हुए कैलाश पहुंच गए और महादेव के समक्ष त्राहिमाम की गुहार लगाने लगे। पर उस समय महादेव अपने गहरे ध्यान में लीन थे। काफी समय तक त्राहिमाम की गुहार लगाने के बाद भी महादेव तो अपने ध्यान में ही लीन रहे, परंतु देवी पार्वती अपने गुफा से निकलकर बाहर आईं और देवी पार्वती ने देवताओं से त्राहिमाम का कारण पूछा। जिसके बाद
सभी देवता उन्हें सारी बात बताने लगे कि तभी वहां देवताओं को ढूंढते हुए दोनों असुर भाई चंड और मुंड भी कैलाश पहुंच गए और चुपके से देवताओं की सारी बातें सुनने लगे कि तभी चंड और मुंड का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया और उनकी आंखें वहीं फटी की फटी रह गईं। उन्होंने आज तक इतनी सुंदर स्त्री कहीं भी नहीं देखी थी। उनका पूरा ध्यान देवताओं से हटकर सिर्फ देवी पार्वती की ओर केंद्रित हो गया। उनसे रहा नहीं गया और फिर वे कैलाश से भागते हुए स्वर्ग लोग अपने स्वामी शुंभ और निशुंभ के समक्ष जा पहुंचे और उनके समक्ष देवी पार्वती के सुंदरता की व्याख्या करने लगे। इतना सुन शुंभ और निशुंभ देवी पार्वती को स्वर्ग की रानी बनाने का स्वप्न देखने लगे, जिसके बाद उन्होंने चंड और मुंड को देवी पार्वती के समक्ष शुंभ और निशुंभ से विवाह कर स्वर्ग लोक की रानी बनने का प्रस्ताव ले जाने को कहा। साथ ही यदि देवी पार्वती उनके प्रस्ताव को ठुकरा दें तो उन्हें बलपूर्वक स्वर्ग लाने का भी जिम्मा सौंपा और इसके लिए शुंभ और निशुंभ ने भी कैलाश पर देवताओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चंड और मुंड को लगभग लाखों असुर सैनिकों के साथ कैलाश के लिए रवाना कर दिया और यहाँ देवी पार्वती समस्त देवताओं को दोबारा से युद्ध करने की रणनीति समझा रही थी कि तभी अचानक वहां विराट आसुरी सेना आ पहुंची और शिवगणों को परास्त कर आगे बढ़ते हुए महादेव के पवित्र स्थल में आ खड़े होते हैं, जिन्हें देख देवता क्रोध से भर जाते हैं। पर देवी पार्वती तत्काल ही देवताओं को शांत करा देती हैं और फिर चंड और मुंड को आगे बढ़कर देवी पार्वती के समक्ष शुंभ और निशुंभ का प्रस्ताव रखते हुए देवी पार्वती को स्वर्ग चलने की बात कहते हैं, जिस पर देवी पार्वती अत्यंत ही क्रोधित हो जाती हैं और चंड मुंड को अपनी विराट सेना लेकर वापस लौट जाने के लिए बोलती हैं। यह सुनकर चंड मुंड देवी पार्वती को अपशब्द सुनाने लगते हैं, जिसे सुन देवी पार्वती अत्यंत ही क्रोधित हो जाती हैं और यह अपशब्द देवी दुर्गा भी अपने देवी लोक में बैठे बैठे सुन रही थीं और प्रचंड रूप से क्रोधित हो रही थीं। चंड और मुंड ने देवी पार्वती को सीधे तरीके से न चलने पर उनके केश पकड़कर घसीट कर ले जाने की बात कहनी शुरू कर दी, जिसके बाद देवी दुर्गा से अपने अवतार देवी पार्वती का यह अपमान सहन नहीं हुआ। फिर देवी दुर्गा ने कैलाश पर ध्यान में बैठे महादेव को एक दिव्य संकेत भेजा और दूसरा दिव्य संकेत देवी पार्वती को भेजा। इन संकेतों के द्वारा देवी पार्वती ने एक अंश को महादेव के गले में प्रवेश कराया, जो महादेव के गले में स्थित विष से भर उठा। फिर वही विष से भरा हुआ अंश वापस देवी पार्वती के अंदर आकर समाहित हो गया। यह सब होता हुआ सिर्फ देवी दुर्गा, देवी पार्वती और महादेव के अलावा और कोई भी ना देख पाया, न जान पाया। इसके बाद पहले से ही अत्यंत क्रोधित देवी पार्वती के शरीर का रंग अचानक नीला होने लगा, कि जिसके बाद देवी पार्वती के शरीर का आकार भी बदलना शुरू हो गया, कि फिर देवी पार्वती का कद पर्वतों के समान विशालकाय बन गया। देवी पार्वती के इस काली रूप को देखकर चंड मुंड समेत पूरी आसुरी सेना डरकर कांपने लगी और देवता अचंभित मगर प्रसन्न हो गए। इसके बाद देवी काली ने एक जोरदार गर्जना की और उनकी गर्जना मात्र से ही चंड समेत समस्त असुर शेरा बहरे होने के साथ साथ हवा में झटके खाकर दूर जाकर गिरे। फिर देवी काली ने अपने दोनों हाथों में दिव्य तलवारें प्रकट कर लाखों असुरों के ऊपर हमला कर दिया।
देवी काली अपनी दोनों तलवारों से तमाम असुरों का विनाश करने लगी। उस समय पूरे कैलाश समेत आसपास के तमाम पहाड़ी क्षेत्र देवी काली की गर्जना और पैरों के जमीन में रखने मात्र से ही थर्रा उठे। इसके बाद आखिर में चंड और मुंड दोनों ही देवी काली के आगे गिड़गिड़ाने लगे। पर प्रचंड क्रोधित देवी काली ने अपनी तलवार के एक ही वार से चंड और मुंड का सर धड़ से अलग कर दिया। इसी बीच कुछ बचे कुछ असुर बेहद भयभीत अवस्था में कैलाश से अपनी जान बचाकर भागते हुए असुर शुंभ और निशुंभ के पास चले आए और उन्हें सारी बात बताने लगे। इसके बाद शुंभ और निशुंभ आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने देवी पार्वती के सम्मुख खुद ही जाने की सोच ली, पर तब उन्हें ब्रह्मदेव का वह दिया हुआ वरदान याद आया, जिसमें उन्होंने शुंभ और निशुंभ को सिर्फ एक परम शक्तिशाली स्त्री के हाथों ही वध होने का वरदान दिया था। देवी पार्वती के इस भयंकर और विकराल रूप की व्याख्या सुनकर उन्होंने खुद को वहीं रोक लिया। फिर शुंभ और निशुंभ को अपने मित्र और सेनापति महाप्रलयकारी रक्तबीज की याद आई। फिर उन्होंने सोचा कि देवी पार्वती के इस विकराल काली रूप को रक्तबीज ही काबू में ला सकता है और देवी पार्वती को बलपूर्वक स्वर्ग तक ला सकता है। इसके बाद उन्होंने रक्तबीज को याद किया। कुछ क्षण के बाद रक्तबीज शुंभ और निशुंभ के समक्ष प्रकट हुआ और बुलाने का कारण पूछा। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज को सारी बात बताई और रक्तबीज के सम्मुख प्रचंड क्रोधित देवी पार्वती को काबू में कर स्वर्गलोक तक लेकर आने का प्रस्ताव रखा। देवी पार्वती के इस भयंकर और विशाल काली रूप की व्याख्या सुनकर रक्तबीज को देवी पार्वती पर संदेह हुआ और उसने सोचा कि अब शायद उसकी वर्षों की तलाश यहीं खत्म हुई। इसके बाद रक्तबीज ने शुंभ और निशुंभ के इस प्रस्ताव को आसानी से स्वीकार कर लिया और कैलाश की ओर चल पड़ा। और यहाँ कैलाश में देवी काली शांत होते हुए ही देवी पार्वती के रूप में वापस आ ही रही थी कि अचानक कैलाश में रक्तबीज का आगमन होता है, जिसको देख सभी देवता डर से थर्रा उठते हैं। रक्तबीज ठहाके लगाता हुआ देवी पार्वती के सम्मुख चला आता है। रक्तवीर जैसे खूंखार असुर को सामने देख देवी पार्वती का खून वापस से खौल उठता है और देवी पार्वती वापस से विशालकाय काली का रूप धारण करने लगती हैं। फिर रक्तबीज अपने सम्मुख इतनी बड़ी कदकाठी की भयंकर वीरांगना को देख समझ जाता है कि यही दुर्गा है और यही काली है। फिर रक्तबीज भी महिषासुर के बदले की आग में जलते हुए अपने अंदर वर्षों से पल रहे क्रोध को जगा लेता है और देवी काली पर अपने भयंकर और विस्फोटक अग्नि से प्रहार कर देता है। पर देवी काली पर इसका कोई असर नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत वे और भी प्रचंड रूप से क्रोधित हो उठती हैं और रक्तबीज के चेहरे पर अपने तेज धार नाखूनों के प्रहार कर उसका चेहरा नोच लेती हैं। पर रक्तबीज के चेहरे से रक्त की बूंदें निकलकर जैसे ही धरती को स्पर्श करती हैं, उसके रक्त के हर बूंद के धरती के स्पर्श मात्र से ही और नए रक्तबीज उत्पन्न होने लगते हैं। यह देख सभी देवता आश्चर्य से भर उठते हैं और देवी काली गुस्से में आग बबूला होते हुए अपने दोनों हाथों में दिव्य तलवारें प्रकट कर तमाम रूप से उत्पन्न हुए रक्त बीजों पर अंधाधुंध प्रहार कर उनके सर को धड़ से अलग करने लगते हैं। परंतु रक्त बीज मरने की जगह और भी अधिक और अनगिनत संख्या में उत्पन्न होने लगते हैं। फिर देवी काली ने अपनी और दो भुजाओं को प्रकट कर अपनी चार भुजाओं से अधिक मात्रा में उत्पन्न हुए रक्त बीजों को समाप्त करने लगी। देवी काली
यूं ही रक्त बीज को समाप्त करती जाती और रक्त बीजी हुई पहले से भी अधिक से अधिक संख्या में उत्पन्न होते जाते। काफी समय तक इस युद्ध के चलने के बावजूद भी अब तक युद्ध का कोई भी परिणाम सामने नहीं आया और यह युद्ध काफी लंबा खींचता चला गया। युद्ध को शुरू हुए काफी दिन बीत चुके थे और यहाँ अति क्रोधित हो चुकी देवी काली के तमाम प्रहार करने के कारण रक्त बीज अपनी संख्या लाखों में कर चुका था। रक्त बीज को इतनी विशाल संख्या में देख इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने हिम्मत कर आगे बढ़कर देवी काली की सहायता करने की ठान ली। पर जैसे ही रक्त बीजों ने युद्ध के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, देवी काली ने पलटकर सभी देवताओं को इस युद्ध में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दे डाली। इतना सुनते ही सभी देवता देवी के डर से सहम गए और सिर्फ इस युद्ध का भयंकर मंजर ही देखते रहे। और यहाँ लाखों रक्त बीज अपने हाथों में तलवारें प्रकट कर देवी काली की ओर चारों ओर से घेरने लगे कि तभी देवी काली को देवी दुर्गा का संकेत मिला, जिसमें देवी दुर्गा ने देवी काली को रक्त बीज पर हमला न करने की सलाह दी और तमाम रक्त बीजों को एक साथ समाप्त करने का उपाय सुझाया। इसके बाद लाखों रक्त बीजों ने मिलकर एक साथ देवी काली पर अपनी तलवार से तमाम रक्त बीजों के हर वार को रोकती रहीं। फिर इतने प्रहार के बीच देवी काली जोरदार गर्जना करती हुई अपना आकार और भी विशालकाय बनाती गईं और यह गर्जना इतना तेज और प्रभावी था कि इसके झटके से तमाम रक्त बीज असंतुलित होकर हवा में यहाँ वहां जाकर गिरने लगे। इसके बाद देवी काली ने अपना रूप महाविशालकाय और महाप्रलयंकारी बना लिया। तब माँ दुर्गा ने माँ काली और माँ चामुंडा को बुलाया। देवी ने आदेश दिया कि रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरने ना पाए। माँ काली ने अपने विशाल मुख को फैलाकर जैसे ही रक्त बीज को घायल किया, उसी क्षण उसके शरीर से निकले रक्त की हर बूंद को उन्होंने अपने मुख में समेट लिया। जिस जिस स्थान से रक्त टपकने को हुआ, माँ काली ने तुरंत अपनी जिह्वा और मुख से उसे सोख लिया। इस प्रकार रक्त बीज की एक भी बूंद भूमि पर नहीं गिरी। जब उसका पूरा रक्त माँ काली द्वारा पी लिया गया, तब वह निस्तेज होकर भूमि पर गिर पड़ा। अतः माँ चामुंडा ने उसका वध कर दिया। परंतु यहाँ काफी समय बीत जाने के बावजूद भी देवी काली का क्रोध अब तक शांत न हुआ था और यह देख सभी देवताओं की चिंता और भी बढ़ने लगी। दरअसल तमाम रक्त बीजों को कच्चा चबा जाने के बाद उसके रक्त के दुष्प्रभाव से देवी काली ने अपना असंतुलन खो दिया था और अपने तीव्र क्रोध से पूरी धरती को तबाह करने की आग उनके अंदर भड़क चुकी थी। इसके बाद अति तीव्र क्रोधित देवी काली असंतुलित होकर पूरी धरती को तबाह करने की ओर चल पड़ी। फिर इंद्रदेव समेत तमाम देवता यह देख चिंता में डूब गए। फिर उन्होंने श्री विष्णु को याद किया, जिसके बाद कैलाश में श्री विष्णु का आगमन हुआ और देवता श्री विष्णु से देवी काली को रोकने की गुहार लगाने लगे। श्री विष्णु ने इसे अपने लिए यह एक नामुमकिन कार्य बताते हुए महादेव के लिए एक मुमकिन कार्य बताया और श्री विष्णु समेत सभी देवताओं ने महादेव को अत्यंत ही गहरे ध्यान से जगाने के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। इसके बाद महादेव ने अपनी आंखें खोलते हुए श्री विष्णु को नमन किया और अपनी आंखों से तबाही से बिखरे पड़े कैलाश को देखा। फिर सभी देवताओं ने महादेव को सारी बात बताई, जिसके बाद महादेव की नजर काफी दूर तक पहुंच चुकी विशालकाय देवी काली पर गई। फिर महादेव अपने स्थान से अंतर ध्यान होकर अपना आकार बदलकर सीधे चली आ रही
देवी काली के मार्ग पर लेट गए। जिसके बाद प्रचंड क्रोधित अवस्था में चलते चलते अचानक देवी काली का पांव मार्ग पर लेटे हुए महादेव की छाती के ऊपर पड़ गया। जैसे ही देवी काली की नजर पांव के नीचे दबे महादेव पर पड़ी, वैसे ही उनका सारा क्रोध शांत हो गया और साथ ही उन्हें अपनी भूल का आभास भी हुआ। इसके बाद देवी काली अचानक सामान्य आकार में आती हुई देवी पार्वती का रूप लेने लगी। फिर मूर्छित होकर धरती पर गिरने लगी कि अचानक महादेव ने देवी पार्वती को थाम लिया और उन्हें उठाकर अपने स्थान पर लेकर आए। देवी पार्वती को मूर्छित अवस्था में देख देवी देवता समेत शिवगण चिंतित हो उठे। फिर महादेव देवी पार्वती को चेतना में वापस लेकर आए और यह देख सभी देवी देवता समेत पूरा कैलाश खुशी के मारे झूम उठा। पर काली अवतार धारण करने के कारण देवी पार्वती का रंग रूप काला पड़ चुका था, जिससे देवी पार्वती परेशान रहने लगी। फिर महादेव ने देवी पार्वती को ब्रह्मदेव की तपस्या करने की सलाह दी। जिसके बाद देवी पार्वती कैलाश के शिव स्थान से काफी दूर जाकर किसी और पर्वत की चोटी पर बैठकर ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गईं। देवी पार्वती कुछ वर्षों तक यूं ही ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन रहीं। फिर एक दिन ब्रह्मदेव देवी पार्वती के सम्मुख प्रकट हुए और उनसे अपना वरदान मांगने को कहा। जिसके बाद देवी पार्वती ने ब्रह्मदेव से अपना रंग रूप वापस दिलाने को कहा। इसके बाद ब्रह्मदेव ने अपने तंत्र से काली अवतार के दौरान देवी दुर्गा की शक्ति के साथ शिव के विष के आपस में समाहित होकर उत्पन्न हुए ऊर्जा को देवी पार्वती के शरीर से अलग कर दिया। जिसके फल स्वरूप देवी पार्वती का रंग रूप पहले जैसा ही हो गया। फिर देवी पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न हुई। फिर देवी पार्वती के शरीर से निकली हुई वह अत्यंत ताकतवर ऊर्जा एक कद काठी की बेहद खूबसूरत वीरांगना में तब्दील हो उठी, जिसकी दिव्यता और चमक देख देवी पार्वती और ब्रह्मदेव अत्यंत ही प्रसन्नता से भर उठे और उन्हें एक नया भव्य नाम देवी कौशिकी दिया गया। साथ ही ब्रह्मदेव ने देवी कौशिकी को इसी चोटी में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर भाइयों के आने तक ध्यान मग्न रहने की आज्ञा दी, क्योंकि ब्रह्मदेव ने आने वाला कल देख लिया था। तो जय माता दी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।